सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय था मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो उसके अभ्यास के 1 से 4 प्रश्नों के उत्तर किए थे। आज हम आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? फादर कामिल बुल्के अपने हृदय में हर दीन दुखी के प्रति करुणा का भाव रखते थे। करुणा का भाव होता है दया का भाव। करुणा का भाव दया का भाव। वे एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे उनसे जीवन भर निभाते थे। उनके हृदय में एक अनोखी दिव्य शक्ति थी जो बड़े से बड़े दुख के समय भी शांति की वर्षा करती रहती थी। उनके संपर्क में जो भी आता उसका हृदय असीम शांति की अनुभूति करता था। असीम होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई हद ना हो। क्रोध तो मानो उन्हें कभी छू भी नहीं सका था। इसी कारण लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, जो उचित प्रतीत होता है, उचित सही प्रतीत होता है। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? परंपरागत सन्यासी समाज से अपना नाता तोड़ लेते हैं। वे किसी के सुख दुख में सम्मिलित नहीं होते। वे सदैव अपनी भक्ति में लीन रहते हैं और ईश्वर प्राप्ति के सुख की अनुभूति करते रहते हैं। किंतु फादर बुल्के की छवि इनसे बिल्कुल अलग थी। वे सदा समाज में रहते थे। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे उसका निर्वाह सदैव करते थे, निर्वाह उसे निभाते थे। उन्हें भारत में रहते हुए भी अपने परिवार वालों की चिंता रहती थी। वे उन्हें पत्र लिखते थे। वे यहाँ भी अपने जान पहचान के लोगों के हर प्रकार के सुख दुख में सम्मिलित होते थे। सम्मिलित होना होता है शामिल होते थे। जब वे दिल्ली आते तो लेखक से अवश्य मिलते। इसके लिए उन्हें कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़ते। ऐसा करने के बावजूद भी वे मन से सन्यासी थे। इस प्रकार फादर बुल्के ने परंपरागत सन्यासी परंपरा से हटकर एक नई छवि प्रस्तुत की है। हास्य स्पष्ट कीजिए। हास्य स्पष्ट करना है। नम आँखों को गिनना सही फैलाना है। तो किसी के दुख को अनुभव करने या जान लेने का कोई पैमाना नहीं हो सकता। जिस प्रकार बिखरी स्याही को इकट्ठा करते समय और अधिक फैल जाती है, उसी प्रकार कौन कितना दुखी है यह नहीं जाना जा सकता। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जिस प्रकार उदास शांत संगीत को सुनकर व्यक्ति तन्हाइयों में डूब जाता है, और उसी प्रकार फादर को याद करके उनके साथ बिताए गए सुखद क्षण और उनके वात्सल्य भाव को याद करके मन में एक शांति का भाव अभिव्यंजित होता है। अतः यह कहना उचित है कि फादर बुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अगला प्रश्न देखिए। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? फादर बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे। जब वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र थे तब उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया था। उन्होंने सन्यासी बनकर भारत में जीवन व्यतीत करने का निर्णय इसलिए लिया होगा क्योंकि उन्होंने भारत के विषय में सुन रखा था कि वह साधुओं, संतों व ऋषि मुनियों की भूमि है। भारत आध्यात्मिकता का केंद्र है, अतः वहाँ सच्चा ज्ञान मिल सकता है। इसलिए उन्होंने बेल्जियम से भारत आने का निर्णय लिया होगा। तो यहाँ तक हम प्रश्न करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से याद करके और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।